हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो प्यारे बच्चों, आज ये देखिए आपके लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी यहाँ पर दिखाई दे रही होगी आपके पास में कि रेलवे ने नोटिफिकेशन आउट किया है एनटीपीसी भर्ती के लिए। यहाँ टोटल पोस्ट जो है आपके पास में दे रखी है 11,558। 11,000 11,500 लगभग यहाँ पर पोस्ट दी हुई है, जिसमें आपके पास ग्रेजुएशन लेवल और पोस्ट पे भी है और ट्वेल्थ पोस्ट पे जो है वो क्या आप 12वीं पास वाले ही भर सकते हैं या अंडर ग्रेजुएशन वाले भर सकते हैं। इन सभी चीजों की जानकारी अपन यहाँ पर देखने वाले हैं, एक एक चीज को बारीकी से जानेंगे। तो मैं यहाँ सबसे पहले आपको बता देता हूँ। देखिए टोटल पोस्ट जो है वैकेंसी दे रखी है सर 11,558। अब ये तो कंप्लीट हमें पता लग गया कि सर टोटल पोस्ट इतनी है, लेकिन हर एक चीज के बारे में मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ कि किस किस डिपार्टमेंट में क्या क्या कैसे निकला हुआ है, क्या एज रहेगा, क्या इसमें एग्जाम में पूछा जाएगा, कब इसकी डेट है, कब एग्जाम होगा, सभी चीजों की जानकारी लेंगे। तो देखिए यहाँ देखिए सबसे पहले ग्रेजुएट पोस्ट पे आपके दिखाई दे रहा होगा कि सर यहाँ टिकट सुपरवाइजर की है, क्लर्क की है, ट्रेन क्लर्क की है, बहुत सारे यहाँ पर दिखाए गए हैं। उसके बाद यहाँ पर दे रखा है कि लोकेशन जो है बिल्कुल इंडिया में ही रहेगा। टोटल वैकेंसी आपको बता दिया कि ग्रेजुएट लेवल देखो ये लिखा हुआ कि जो ग्रेजुएट हैं वो भरेंगे 8,113 पद टोटल, यानी कितनी वैकेंसी है। अंडर ग्रेजुएट की बात करें वो 3,445 3445 पोस्ट जो है वो अंडर ग्रेजुएट वालों के लिए है। मोड जो है एप्लीकेशन का वो क्या होगा कि ऑनलाइन होगा। उसके बाद बात करें कि अप्लाई ऑनलाइन डेट कब है सर, इसके ऑनलाइन होने की डेट कब है। तो बेटा ग्रेजुएशन वालों की सुनो, जो ग्रेजुएशन कर की हुई है, कंप्लीट है, ग्रेजुएट है, उनकी 14 सितंबर कि 14 सितंबर से और 13 अक्टूबर 2024 तक इसके फॉर्म अप्लाई हो जाएंगे, ऑनलाइन हो जाएगा। अंडर ग्रेजुएट वालों को थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा कि 21 सितंबर यानी 21 सितंबर से और 20 अक्टूबर तक यहाँ फॉर्म भरे जाएंगे। अलग अलग दिया, थोड़ा सा गैप दे दिया। क्वालिफिकेशन फॉर आरआरबी एनटीपीसी 12th प्लस 2 स्टेज यानी ग्रेजुएट्स। एनटीपीसी के अंदर जो निकाला है कि एक तो ग्रेजुएशन वाला हो गया, एक 12th पास तो है, लेकिन वो अगर अंडर ग्रेजुएट है यानी कि कम से कम भी +2 स्टेज पे है तो आके वो फॉर्म भर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें 18 to 33 और 18 to 36। अब 18 से 33 और 18 से 36 दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है अभी आगे बात करेंगे कि सर दो दो एज दी गई है, इसमें इधर जो है किस तरह से लगाया हुआ है। आगे देखिए सिलेक्शन की अगर अपन बात करें तो सिलेक्शन फॉर आरआरबी एनटीपीसी, इसमें सीबीटी फर्स्ट, सीबीटी सेकंड और स्किल टेस्ट होगा, फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, फिर मेडिकल टेस्ट होगा, देन उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। ठीक है, फाइनल सिलेक्शन तभी होगा। अब बात करते हैं यहाँ पे कि सर आरआरबी एनटीपीसी का जो नोटिफिकेशन है उसकी पीडीएफ 13 सितंबर 2024 को आ चुका है। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है कि सर इसका स्टार्ट डेट टू आरआरबी एनटीपीसी अप्लाई ऑनलाइन, अभी बताया था जैसे कि 14 सितंबर 14 सितंबर से स्टार्ट हो जाएंगे। और उसके बाद एक लास्ट डेट कब होगा कि सर 13 अक्टूबर को होगा। और जो अंडर ग्रेजुएट हैं उनके लिए मैंने अभी बताया 21 सितंबर से शुरू होगा और 20 अक्टूबर तक चलेगा। ठीक है भाई। डेट फॉर फीस पेमेंट आफ्टर क्लोजिंग डेट 14 एंड 15 अक्टूबर 2024 दे रखा है कि लेट फीस की भी बात करें। उसके बाद है कि डेट फॉर मॉडिफिकेशन विंडो फॉर करेक्शन के लिए भी दे रखा है कि 16 to 25। अगर हमारे पास में कोई गलती हो जाती है, बाय चांस कोई अगर एरर आ जाता है, तो उसके लिए उसको अगर आपको करेक्शन कराना है, उसमें सुधार कराना है, तो उसकी भी डेट दी गई है कि वहां जाके 16 तारीख से 25 अक्टूबर के बीच में आप उसमें करेक्शन करा सकते हो। आगे देखो, यहां बात करें कि नेम ऑफ द पोस्ट, तो गुड्स ट्रेन मैनेजर के बारे में बताया गया है कि इसकी 3144 पोस्ट है टोटल। उसके बाद है यहाँ पर कॉमर्शियल का टिकट सुपरवाइजर की बोला है कि 1736 पोस्ट दे रखी है। सीनियर क्लर्क की दे रखी है यहाँ टाइपिस्ट में 732 पोस्ट है। उसके बाद जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट की दे रखी है यहाँ पर, ये भी टाइपिस्ट का काम 1507। उसके बाद स्टेशन मास्टर जो है, स्टेशन मास्टर्स में 994 पोस्ट है। टोटल मिलाई जाए तो बेटा टोटल हो रही है यहाँ पर 8113 यानी कि 8113। ये 8113 पोस्ट किसके लिए है? ये है ग्रेजुएट, ये किसके लिए है? ग्रेजुएट वालों के लिए है भाई।
जिसने ग्रेजुएशन कंप्लीट की हुई है। उसके बाद आगे बात करें, इसमें देखोगे कि सर यहां पर जो अंडर ग्रेजुएट है, कौन, जो अंडर ग्रेजुएट है उसके बारे में अगर बात करें कितनी क्या होगी, तो बेटा यहां पर देखो जूनियर क्लर्क के बारे में बात करें, इसकी 990 है, 990। अकाउंट वाले टाइपिस्ट की बात करें 361 है, ट्रेन क्लर्क की बात करें 72, एंड उसके बाद कॉमर्शियल की बात करें कि जो टिकट क्लर्क होगा उसका कितना होगा 2022, 2022 पोस्ट, 2022 पोस्ट निकली है। और टोटल मिला के यहां हो जाएंगे सर 3444, 3445 पोस्ट। ये वो है जो अंडर ग्रेजुएट वालों के लिए है। ठीक है भाई। अब बात करते हैं यहाँ पे कि सर ये जब फॉर्म भरने जाएंगे तो फीस कितना होगा, तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि सर जर्नल के लिए और ओबीसी के लिए 500 रुपए है। आउट ऑफ दिस देखो क्या लिखा हुआ है कि आउट ऑफ दिस फी ऑफ राइट 500 एंड अमाउंट ऑफ रेट 400 शैल बी रिफंड। 400 वापस आ जाएंगे आपके, अभी 500 लग रहे हैं, 400 वापस आ जाएंगे, लेकिन वो कब होंगे, ऑन अपेयरिंग इन फर्स्ट स्टेज सीबीटी, कि जब आप एग्जाम देने जाओगे, एग्जाम दे के आ जाओगे उसके बाद आएंगे। क्योंकि ऐसा होता है ना कि बच्चा फॉर्म तो भर देता है लेकिन एग्जाम देने नहीं जाता है, तो बड़ी दिक्कतें होती हैं, ज़्यादा बहुत खर्चा लगता है, इसलिए रेलवे ने क्या किया 500 फीस रखी है, लेकिन आपके 400 रिफंडेबल है, वो वापस आ जाएंगे। अब SC ST की बात करें तो यहां आपके पास में दे रखा है 250, 250, लेकिन उसने ये बोला है कि आपके पूरे 250 यानी कि 250 के 250 ही वापस आ जाएंगे। देखो ले भी कम रहा है और वापस भी सारे कर रहा है। ठीक है भाई, आगे बात करते हैं। क्या बोला है आगे उसने, आगे बोला उसने कि क्वालिफिकेशन, RRB NTPC एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बात की है। और क्वालिफिकेशन मैंने आपको वैसे बता भी दिया है कि ग्रेजुएट डिग्री फ्रॉम द रिकॉग्नाइजेशन यूनिवर्सिटी। एंड अब आपको पता है कि सर हमारे पास में यहाँ पर कोई भी कहीं से भी ग्रेजुएशन होगा तो अपन कर सकते हैं, 12th पास में होना चाहिए, लेकिन वो अंडर ग्रेजुएट होना चाहिए, वो हमने बात कर ही ली है। अच्छा, उसके बाद आगे देखिए, ग्रेजुएट लेवल की जो एज है, ग्रेजुएट लेवल की एज 18 to 36, 18 से 36 वाले फॉर्म भर सकते हैं इसमें, और अंडर ग्रेजुएट वाले 18 to 33, 18 से 33 एज वाले फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है भाई। अब एज ग्रुप का आपका दे ही रखा है, बता दिया मैंने आप लोगों को कि भाई 18 से 36 हो गया, एक 18 से 33 हो गया है। आगे बात कर लेते हैं इसके अंदर। यहां दे रखा है आपके पास में कि सर ये इसका जो प्रोसेस होगा, सिलेक्शन प्रोसेस, वो किस अकॉर्डिंग होगा। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पोस्ट जो दे रखी है ना, गुड्स ट्रेन मैनेजर, इस मैनेजर में केवल CBT 1 होगा और CBT 2 होगा। लेकिन अगर आप भरोगे यहाँ पर जूनियर अकाउंट असिस्टेंट वाली, सॉरी जो सीनियर टाइपिस्ट के बारे में बात कर लेते हैं क्लर्क वाले में, उसमें CBT फर्स्ट भी होगा, CBT सेकंड भी होगा, टाइपिंग भी होगा। ठीक है, टाइपिंग भी है। और जूनियर अकाउंट असिस्टेंट की अगर बात करोगे टाइपिस्ट की, इसमें फर्स्ट भी होगा एग्जाम, सेकंड वाला भी होगा, इसमें भी टाइपिंग होगा, दोनों में टाइपिंग है भाई। लेकिन यहां पर बात करेंगे टिकट सुपरवाइजर की, तो बेटा टिकट सुपरवाइजर में टाइपिंग नहीं होगी, केवल 1 और 2 एग्जाम होगा। फिर स्टेशन मास्टर, स्टेशन मास्टर में आपके पास में दे रखा है कि यहां पर सर 1 भी होगा, 2 भी होगा, और थोड़ा सा उसमें CBAT। सर ये क्या है, आपको पता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट फर्स्ट, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सेकंड। अब कंप्यूटर बेस्ड से ही उसका थोड़ा सा वो लिया जाएगा, मतलब उनका स्टेशन मास्टर के लिए अलग से, तो वो चीजें वो आपको पता लग जाएंगी। पोस्ट आपके पास में दे रखी है जूनियर क्लर्क टाइपिस्ट के बारे में, नीचे है जो अंडर ग्रेजुएट वाले हैं, इसमें अंडर ग्रेजुएट वाले में इसमें भी टाइपिंग है, इसमें भी टाइपिंग है, इसमें भी टाइपिंग है, केवल उसमें नहीं है टिकट क्लर्क वाले में, बाकी इनमें सब में टाइपिंग है। अपन ये कह सकते हैं कि इसके लिए टाइपिंग भी आना बहुत जरूरी है, इंग्लिश हिंदी की। आगे है कि यहां पर जनरल अवेयरनेस दे रखा है जो आपके पास में, नंबर ऑफ क्वेश्चन। अब नंबर ऑफ क्वेश्चन की अगर अपन बात करें तो बेटा मैथ्स के जो हैं, पहले हाँ जीके की बात करें तो 40 क्वेश्चन आएंगे, 40 मार्क के आएंगे। उसके बाद मैथमेटिकल की बात करें 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 मार्क हो गया। और रीजनिंग के 30 क्वेश्चन आएंगे, ये भी 30 मार्क हो गए। ठीक है, टोटल कितने हो गए क्वेश्चन 100, मार्क कितने हो गए 100, और ड्यूरेशन टाइम कितना हो गया 90 मिनट।
उसके बाद उसमें बात करते हैं कि सर जो सेकंड एग्जाम होगा सीबीटी जो 2 होगा, उसमें आप देखोगे कि सर जनरल अवेयरनेस की बात करें तो यहाँ पर 50 क्वेश्चन आएंगे जीके के, जो 50 नंबर के होंगे। उसके बाद मैथमेटिकल के 35 नंबर के, और जर्नल के भी आपके पास 35 और 35 ही आपके मार्क होंगे। ठीक है भाई, यानी कि जी के उसमें 40 थे, इसमें 50 थे, क्वेश्चन भी बढ़ा दिए गए हैं। लेकिन ध्यान दे रहे हो, टाइम यहां भी 90 मिनट है और वहां भी 90 मिनट है। थोड़ा सा प्री में जो टाइम दिया है उससे कम टाइम लिया, मतलब टाइम उतना है लेकिन क्वेश्चन ज्यादा दे दिए। तो ये ध्यान रखना कंपटीशन जो है कितना हार्ड है। हाँ, तो अब ये हमने इसके बारे में सारी चर्चा कर ली है। उसके बाद मैं आपको बताऊं कि जैसे सर फॉर्म तो भर दिया, तैयारी शुरू करनी है, तो तैयारी कहाँ से स्टार्ट करें, कैसे से स्टार्ट करें। तो बेटा हम आप सभी के साथ जुड़े हुए हैं। चंडीगढ़ में आप देखोगे कंपटीशन गुरु में आपको आपके साथ लेके चलेंगे बेटा। इसमें जो बच्चा चाहता है कि हाँ हम मेरा सिलेक्शन हो, तो वो सबसे पहले क्या करेगा कि सर किसी ना किसी टीचर का एडवाइस उसको लेना पड़ेगा, गाइडेंस लेना पड़ेगा। तो आप हमारे साथ जुड़िएगा, आइएगा, आप हम आपको देंगे क्लासरूम कोर्स। उसके बाद आप देखोगे ऑनलाइन कोर्स भी देंगे, आपको बुक्स मिलेगी, पूरा मटेरियल मिलेगा, सेपरेट बिल्कुल बैच मिलेगा, अच्छे से आपकी तैयारी कराई जाएगी। आप लोग एक बार किसी को कोई भी कुछ भी क्वेरी जो कुछ पूछना हो तो आप इन दिए गए नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं और आकर भी आप विजिट कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो आप लोगों को ये जानकारी बहुत ही काम आएगी। पता लग गया आरआरबी के बारे में, रेलवे ने जो पोस्ट निकाली है बहुत अच्छी पोस्टें हैं ग्रेजुएशन लेवल, अंडर ग्रेजुएशन वालों के लिए। तो मिलते हैं बेटा क्लास के अंदर, आप सभी हमारे साथ जुड़िए। सभी बच्चों का मेरा आशीर्वाद और प्यार है कि जल्दी से आपकी जॉब लग जाए। बहुत धन्यवाद बेटा।